प्यारे दोस्तों, प्रतिज्ञा परिवार के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। यहाँ पे आज हम क्लास लेकर के आए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्यूज। इसमें टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सिलेक्ट किए हैं। जो पिछले लेक्चर हम दिए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट और इंट्रोडक्शन से जो भी रिलेटेड मतलब हम लेक्चर दे दिए हैं पीछे, उसी से रिलेटेड आज का हमारा क्यूज है। तो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर करना है और यहाँ पे कमेंट भी करना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहे हैं, ताकि हम देख सकें कि आपको जो भी हम वीडियो दे रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अब शुरुआत करेंगे क्यूज का। तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूज का वो है, इसरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है। तो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं इसरो के बारे में। जितने भी मतलब हम यहाँ पे आज क्वेश्चन करेंगे ना, सारे क्वेश्चन का डिस्कस पिछले लेक्चर में किया हुआ है और उसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पेज में लिख लेना है और लास्ट में हमको कमेंट कर देना है कि हम इतना स्कोर किए हैं इस क्यूज में, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आप इस कंपटीशन के भाग दौड़ में कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप हमारे वीडियो से कितना सीख पा रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को कवर कर पा रहे हैं। तो देखिए, इसरो का जो मुख्यालय है निम्नलिखित में से कहाँ है। आप लोग इसका बहुत सारे सही जवाब दे रहे होंगे या सोच रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बेंगलुरु होगा, और ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। याद कीजिए, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का बात किए थे, जिसका स्थापना हुआ था 1969 में। इनको स्पार्क कमेटी को कन्वर्ट करके बनाया गया था। तो उसी कमेटी का नाम यहाँ पे लिया हुआ है इसरो, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि इनको स्पार्क कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था। इनको स्पार्क कमेटी इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, जो स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रथम कमेटी बना था विक्रम साराभाई के अथक प्रयास से, जो हमारा कमेटी बना था वो 1962 में यही कमेटी बना था, जिसको बाद में कन्वर्ट करके हम लोग इसरो बना देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1962 होगा। जो भी आंसर हो रहा है क्वेश्चन का उसको आप लोग लिख लेंगे और लास्ट में कमेंट जरूर करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, जो विक्रम साराभाई के अथक प्रयास से इनको स्पार्क कमेटी का गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1962 में हुआ था। और इनके सभापति कौन थे, तो विक्रम साराभाई ही थे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह निम्न में से कौन है। प्रथम उपग्रह, यहाँ पे आपको ऑप्शन में भास्कर प्रथम, रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसैट 1 है। सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले रहेंगे, आप लोग को यहाँ पे गंभीरता से समझ के देना है आंसर। तो हमारा जो भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह था, अगर आप इतिहास के वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे तो वहाँ पे आपको सारे चीज़ को लेक्चर क्रम बाय क्रम वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आर्यभट्ट होगा। 19 अप्रैल 1975 का वो दिन याद कीजिए, जब हम बताए थे कि प्रायोगिक तौर पे आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत द्वारा निर्मित प्रथम रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम रिमोट सेंसिंग उपग्रह इंडियन रिमोट सेंसिंग कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। उपग्रह का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा है। तो आप लोग 1988 का वो दिन याद करेंगे इतिहास में, जब हम आप लोग को बताए थे कि प्रथम रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया था। वो कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो बीकानेर से लॉन्च किया गया था। भारत द्वारा निर्मित प्रथम रिमोट सेंसिंग उपग्रह 1988 में बीकानेर से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, भारत द्वारा निर्मित प्रथम प्रक्षेपण यान किस नाम से लॉन्च किया गया था। यहाँ पे प्रक्षेपण यान का नाम पूछ रहा है। आप लोग इतिहास वाली वीडियो को देखे होंगे तो आपका क्रमवार याद होगा कि जो भी प्रक्षेपण यान हम शुरुआत में डेवलप किए थे, भारत को एक सफलता मिला था, वो कौन सा आंसर होगा। तो हम लोग SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के रूप में इसको लॉन्च किए थे, 1980 में लॉन्च किए थे। इसका वजन कितना ले जा सकता था, तो 40 kg वजन को ले जा सकता था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ए ऑप्शन ए, SLV-3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह जो विदेश से प्रक्षेपित किया गया था।
प्रथम उपग्रह था लेकिन विदेश से प्रक्षेपित किया गया था। अब आप लोग यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं, सिर्फ देखिए दिमाग लगाना है, क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। आप अगर दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। हमारा जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था 1980 में आया था और हम लोग जो उपग्रह प्रक्षेपित किए थे प्रथम 1975 में किए थे। तो सिंपल सी बात है कि जो भी उपग्रह 1980 से पहले प्रक्षेपित किए गए होंगे वो विदेश से प्रक्षेपित किए होंगे। तो प्रथम उपग्रह हम लोग कौन सा प्रक्षेपित किए थे, तो आर्यभट्ट को ही प्रक्षेपित किए गए थे, तो 1975 में प्रक्षेपित किए थे। और कहाँ से प्रक्षेपित किए थे, तो कापुस्तीन यार से प्रक्षेपित किए थे। चलिए हम लोग देखें, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम क्लियर करते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। हम क्रमवार में इतिहास में बताए थे कि जब सारा चीज़ का उपलब्धता हो गया था हम लोग का, तो वित्तीय सहायता देने के लिए हम लोग बनाए थे स्पेस डिपार्टमेंट बनाए थे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाए थे। वो किस वर्ष उसको बनाए थे वही चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1972 होगा। आप लोग अगर पिछले लेक्चर को देखे होंगे ठीक से तो आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट जा रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं कि वित्तीय सहायता देने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का स्थापना किए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं एसएससी रेलवे सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं या इसी प्रकार से हिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सारे क्वेश्चन का पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित और स्वदेशी प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है। देखिए यहाँ पे स्वदेश कहने का मतलब कि भारत में ही निर्मित हुआ, भारत द्वारा ही प्रक्षेपित कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, कल्पना। भास्कर प्रथम को हम लोग विदेश से लॉन्च किए थे, रिमोट सेंसिंग प्रायोगिक था। आर्यभट्ट को भी विदेश से लॉन्च किए थे। तो हमारा रोहिणी जो है, याद कीजिए SLV-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के रूप में हम लोग जो उपग्रह का श्रृंखला लॉन्च किए थे वो हमारा रोहिणी श्रृंखला का ही उपग्रह था, जो भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित और स्वदेशी प्रक्षेपित उपग्रह था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रोहिणी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इनसैट 1B सैटेलाइट को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इनसैट 1A के बारे में पहले आप लोग सोचिए किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो इनसैट 1A के बारे में आपके माइंड में फिगर आ गया होगा अगर आप लोग अच्छे से लेक्चर को देखे होंगे तो, कि हम लोग 1982 में इनसैट 1A को लॉन्च किए थे जो हमारा असफल हो गया था। तो लगातार मेहनत करके उसी वर्ष के तुरंत बाद 1983 में हम लोग इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1B को लॉन्च किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1983। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 1 को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। याद कीजिए हम बताए थे आप लोग को कि सारे चीज़ का उपलब्धता होने के बाद हम लोग चंद्रमा की प्रथम यात्रा किए थे, या प्रथम हमारा चंद्र मिशन था, वो कब हम लोग चंद्रयान 1 को लॉन्च किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग लास्ट में जो भी आंसर आपके आएंगे 10, 15, 20 वो सारे क्वेश्चन आंसर को आपको कमेंट करना है, और जो भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाएगा तो उसको भी कमेंट करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका सारे चीज़ को डिस्कस कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2008 होगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सोवियत संघ के बीच संयुक्त मानव मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण डेट में हम याद भी करवाए थे आप लोग को कि भारत और सोवियत संघ के बीच संयुक्त मानव मिशन जब शुरुआत हुआ था तो उस टाइम हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति जो राकेश शर्मा थे और रूसी यात्री के साथ रूस के ही स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में 8 दिन बिताए थे। तो आखिर ये वर्ष जब शुरुआत हुआ था तो वर्ष कौन सा था, तो 1984 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग को जहाँ पे प्रॉब्लम होगा पिछले लेक्चर वाले वीडियो को आप लोग देख लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, इसरो द्वारा 2017 में एकल रॉकेट के साथ कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया गया था। आप लोग देख सकते हैं कि जितना हम बता दिए उससे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इसरो द्वारा 2017 में एकल रॉकेट के साथ कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया गया था। तो हम बताए थे कि लगातार मेहनत करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत ही सफलता हासिल किए थे और 104 उपग्रह को, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा
104 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किए थे और इससे पहले कोई भी देश का 104 उपग्रह का यानी कि इतना सर्वाधिक उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड नहीं है। इससे पहले जो विश्व रिकॉर्ड थे और रूस के 37 उपग्रह का रिकॉर्ड था और नासा का 29 उपग्रह का रिकॉर्ड था, लेकिन हमारे भारत ने 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड बनाया। और इसमें हम आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि जो उपग्रह हम लोग 104 लॉन्च किए थे इसमें से हमारा 101 उपग्रह हमारा विदेश के था, विदेशी उपग्रह था 101 को, और 3 ही उपग्रह ऐसे थे जो हमारे देश के थे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि 104 उपग्रह को हम लोग एक साथ लॉन्च किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे भारी उपग्रह जीसैट 11 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। देखिए हम क्वेश्चन को लेवल को एकदम से धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत का सबसे भारी उपग्रह जीसैट 11 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो आप लोग पिछले लेक्चर देखे होंगे तो फटाक से इसका आंसर कर देंगे। हम बताए थे इसका 5854 kg का जो उपग्रह था हमारा कहाँ से प्रक्षेपित किए थे। इतना भारी क्षमता ले जाने के हमारे कैपेसिटी नहीं था भारत में, तो हम लोग इसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किए थे। क्लियर है यहाँ पे जीसैट 11। और एक कौन सा उपग्रह था, तो संचार उपग्रह था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो से जुड़ी संस्था एसडीएससी का प्रमुख कार्य क्या है। कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना, उपग्रहों को प्रक्षेपित करना, उपग्रहों को नियंत्रित करना, प्रक्षेपण यान का निर्माण करना। आप लोग अगर इंस्टीट्यूशन वाले लेक्चर को देखे होंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर करने में आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होगा। आप लोग क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सतीश धवन स्पेस सेंटर का जो मुख्य कार्य हम बताए थे इंस्टीट्यूशन में, वो जो हरिकोटा में है और वो एक लॉन्चिंग पैड का कार्य करता है, यानी कि उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसरो से जुड़ी संस्था सतीश धवन स्पेस सेंटर का कार्य क्या है, तो उपग्रहों को प्रक्षेपित करना। कहाँ पे स्थित है, तो श्रीहरिकोटा में। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान कहाँ स्थित है। इंस्टीट्यूशन वाले लेक्चर को देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान के क्या क्या कार्य है या कहाँ स्थित है, सारे चीज़ को हम बताए हुए हैं। तो ये कहाँ स्थित है, तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और इसका जो प्रमुख कार्य है वो प्रक्षेपण यान यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का निर्माण करना। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट में क्यूज का आंसर कमेंट में ज़रूर करेंगे ताकि हम उसी हिसाब से आगे आप लोग का वीडियो लाएंगे, हमको समझाने में आसानी होगा और हम पता लगा सकेंगे आप लोग कंपटीशन के भाग दौड़ में कितना मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। GSLV को सर्वप्रथम किस वर्ष लॉन्च किया गया था। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल या जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। याद कीजिए हम बताए थे लगातार एक एक सफलता जो हम लोग का मिल रहा था। GSLV को सर्वप्रथम किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो हम लोग का जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2001 यानी कि ऑप्शन बी। हम लोग जीसैट उपग्रह के साथ इसको लॉन्च किए थे GSLV को 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत द्वारा निर्मित क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNAS को सर्वप्रथम किस वर्ष लॉन्च किया गया था। भारत द्वारा निर्मित प्रथम क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNAS को सर्वप्रथम किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो हम आप लोग को बताए थे कि ये नेविगेशन सिस्टम का सैटेलाइट है, ये किस समय हमारे भारत में आया था, तो 2013 में हम लोग नेविगेशन सिस्टम के सैटेलाइट के श्रेणी यानी कि IRNSS सैटेलाइट को 2013 के में इसको हम लोग लॉन्च किए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा, अभी हम पीछे बात किए थे राकेश शर्मा का, रूसी यात्री के साथ किस स्पेस स्टेशन में 8 दिन बिताए थे। याद कीजिए हिस्ट्री वाले में ही हम बता दिए थे इसको कि 1984 में रूसी यात्री के साथ एक मानव संयुक्त मिशन भारत और सोवियत संघ के द्वारा जो शुरू किया गया था
उसी में गए थे अंतरिक्ष में। जो सॉल्यूट 7 स्पेस स्टेशन का नाम है, इसी में 8 दिन बिताए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक भू स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का परिभ्रमण काल कितना होता है। देखिए आप लोग को हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट बताए हैं, उसमें बताए हैं कि जियो की कक्षा में जो उपग्रह होते हैं उनका आवर्तकाल कितना होता है। तो जो आवर्तकाल का मतलब वही हुआ ना कि जो भी उपग्रह भेजे जाएंगे वो कितने समय में एक चक्कर लगा सकेंगे। तो परिभ्रमण काल वही हुआ आवर्तकाल। तो सिंपल सी बात है, इसको में कोई डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। जब पृथ्वी के घूर्णन गति और उपग्रह का परिभ्रमण काल दोनों सेम होता है तो ये जो होगा 24 घंटा इसका आवर्तकाल होगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट परिक्रमण काल वही हुआ, पृथ्वी के घूर्णन गति जितना होगा उपग्रह का परिभ्रमण काल भी उतना ही होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, अधिकतर देशों के स्पेस स्टेशन किस कक्षा में होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट में हम बताए हैं कि स्पेस स्टेशन किस कक्षा में देखने को मिलते हैं, लियो की कक्षा, मियो की कक्षा, जियो की कक्षा या जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। आप लोग को याद होगा जब हम लियो की कक्षा बता रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि इसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को रखा जाता है और इसी में हमारे स्पेस स्टेशन भी, जितने भी देश स्पेस स्टेशन बना रखे हैं वो इसी कक्षा में मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जो हमारा 20 क्वेश्चन थे सारे समाप्त हो गए हैं। आप लोग स्कोर को कमेंट करेंगे और साथ ही साथ यही बताएंगे कि आपके लिए ये क्विज कितना लाभदायक सिद्ध हुआ और बताएंगे कि क्विज कैसा रहा, ताकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस को इसी प्रकार से लेकर के आएँ। तो हम एक तो यहाँ पे क्विज छोटा से क्विज दिए हैं, अभी हम लोग 100 200 क्वेश्चन का लगातार क्विज करेंगे, इसी प्रकार से क्विज करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्विज कैसा लगा, किस प्रकार से रहा, आपका स्कोर क्या रहा। और साथ ही साथ अगर अच्छा लग रहा है तो और दोस्त लोग को भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी क्विज के माध्यम से प्रदर्शन दिखाएं कि कितने कंपटीशन में उन लोग आगे निकल गए हैं आपकी अपेक्षा में। तो ज़रूर इसको शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट करना न भूलेंगे। धन्यवाद।